कौन बनेगा कांग्रेस सीएम दावेदार? शैलजा और हुड्डा में खींची दावेदारी के लिए तलवार। सीएम दावेदारी पर खुलकर दिख रही है कांग्रेस में रार। दो फाड़ हो गई है हरियाणा में कांग्रेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने और उससे पहले हरियाणा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस कदर तेज हो गई है कि आरोप लग रहे हैं, इस कदर तेज हो गई है कि नेता दूसरे गुटों में सेंधमारी करने का जुगाड़ देख रहे हैं, इस कदर तेज हो गई है कि जो नेता टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जहां से उन्हें टिकट मिल सकती है। इस सब के बीच कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के हालात लोकसभा चुनाव में बेहतर हुए हैं क्योंकि 2019 के मुकाबले 2024 में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीती है और इस जीत के साथ कांग्रेस को अब उम्मीद लगने लगी है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी को हाफ किया था, विधानसभा में साफ कर देगी। लेकिन हाफ और साफ के बीच कांग्रेस के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों में सबसे बड़ी है कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जिस तरह से जंग चल रही है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जब भीतर ही इस तरह का द्वंद्व चल रहा हो तो विरोधी को आप कैसे टक्कर दे पाएंगे। क्योंकि कुमारी शैलजा ने एक तरफ ये दावा और दावेदारी ठोक दी है कि वो सीएम उम्मीदवार हो सकती है और कई नेताओं ने उन्हें तो भावी मुख्यमंत्री की बधाई भी दे दी थी, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी हाल में हरियाणा कांग्रेस की लगाम को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। और इसी लड़ाई के चक्कर में हरियाणा में कांग्रेस दो फाड़ में बंट गई है और न केवल नेता दो फाड़ हो चुके हैं बल्कि समर्थक भी अब दो अलग अलग हिस्सों में खड़े नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर आप अपनों के ही सामने हथियार उठाकर खड़े हो जाए तो आप समझिए कि विरोधी को तो धूल चटाना दूर, पहले तो आप अपनों की ही गोली से जो है वो शहीद हो जाएंगे। और कुछ इसी तरह की शहादत देने को तैयार हरियाणा में कांग्रेस दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने बाकायदा कोशिश की थी और हरियाणा के तमाम बड़े नेताओं को बुलाकर ये चेतावनी दी थी कि वो गुटबाजी से बचे, एक दूसरे के बारे में बयानबाजी ना करें, लेकिन ये बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब नाम से यात्रा शुरू की और अब कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस का संदेश लेकर यात्रा निकालने जा रहे हैं। यानी कि जहां एक तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपना दमखम हरियाणा में दिखा रहे हैं तो वहीं कुमारी शैलजा भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो भी हरियाणा में एक बड़ी नेता है। सिरसा लोकसभा चुनाव एक बड़े मार्जिन से वो जीती है और ऐसे में कांग्रेस में सीएम की दावेदारी की वो भी हकदार है। और यही वजह है कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के साथ साथ कांग्रेस के भीतर भी वो अपनी शक्ति और अपनी ताकत को दिखा और जता देना चाहती है। और यही एक वजह है जिसके चलते उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि उनकी इस यात्रा में कौन कौन से कांग्रेस के बड़े नेता दिखाई देंगे, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह का पोस्टर में फोटो लगा के तो उन्होंने सबको चौंका ही दिया था। तो वहीं पूर्व मंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी ने भी उनकी यात्रा में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों नेता अगर इसी तरह से लड़ते रहे, अगर ये दोनों नेता इसी तरह से सीएम की दावेदारी का दावा ठोकते रहे तो बीजेपी कहीं ऐसा ना कर दे जैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर कर लेता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।